नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में 14 अगस्त को किस तरह का मौसम रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद 15 अगस्त से लेकर लगभग 22 अगस्त तक किस तरह का मौसम रहेगा उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो एक पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बना हुआ है। ये पिछले 24 घंटों के दौरान लो प्रेशर एरिया में था और आज मजबूत होकर डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बना है। और ये धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी लगभग आने वाले 24 घंटों के दौरान झारखंड के क्षेत्रों पर पहुंच जाएगा। और उसके बाद इसके आगे बढ़कर लगभग राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास आकर कमज़ोर हो जाए, या फिर कुछ मध्य के या पश्चिमी इलाके हैं यहाँ तक भी पहुँचता हुआ देखने को मिल जाए। यदि पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुँचता है तो राजस्थान के क्षेत्रों में भी आने वाले 4-5 दिनों के दौरान फिर से अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी इस सिस्टम के प्रभाव से निश्चित तौर पर राजस्थान के पूर्वी इलाकों में तो इस 2-3 दिनों के बाद इस सिस्टम से अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। अभी इस समय देखेंगे तो कुछ जैसलमेर की साइड के क्षेत्रों में बादल हैं। जोधपुर से लेकर इधर जयपुर, अजमेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इस समय बादल देखे जा रहे हैं। अब बात करें बारिश के बारे में, तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों पर एक जो पूर्वी क्षेत्रों पर सर्कुलेशन था, लो प्रेशर एरिया था, वो तो पूरी तरह से निष्क्रिय सा ही हो गया है, यानी बहुत जल्दी ये सिस्टम निष्क्रिय हुआ है। यदि सर्कुलेशन के रूप में रहता तो लगभग 2-3 दिन लग जाते हैं। ऐसे में 2-3 दिन ये सर्कुलेशन रहता तो राजस्थान के क्षेत्रों में अभी और अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती। लेकिन अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो अलवर के आसपास से लेकर भरतपुर, धौलपुर की साइड जो इलाके हैं, साथ में ही करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास से लेकर जयपुर, दौसा के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा सीकर से लेकर चूरू, झुंझुनू के आसपास क्षेत्र हैं, कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। बीकानेर जिले में भी 1-2 स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा अजमेर के आसपास से लेकर टोंक, भीलवाड़ा के आसपास क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश देखने को मिलने वाली है। खासतौर पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और भीलवाड़ा के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। कुछ उदयपुर के आसपास से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती है। जालौर में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही की बात की जाए, यानी पाली में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जालौर और सिरोही की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यतः नागौर, डीडवाना से लेकर कुचामन के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ सा नजर आ रहा है। 1-2 स्थानों पर हो सकता है अभी रात्रि के समय थोड़ी बहुत बारिश की संभावना रहे। बाकी जो डीडवाना, कुचामन के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की संभावना बन सकती है आने वाले 24 घंटों के दौरान, यानी एका दुका स्थानों पर हो सकता है हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। तो ये तो रहेगा आने वाले 24 घंटों का मौसम। और इसके बाद 15 अगस्त से देखा जाए तो राजस्थानी क्षेत्रों में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ी के साथ साथ चूरू, सीकर, झुंझुनू की साइड जो इलाके हैं, कुछ डीडवाना, कुचामन के आसपास के या बीकानेर के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ या एका दुका स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। अलवर के आसपास से लेकर जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर अजमेर के आसपास से लेकर भीलवाड़ा, टोंक, साथ में ही कुछ चित्तौड़गढ़ के आसपास से लेकर इधर बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर तक के या राजसमंद तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना बन सकती है। और इसके बाद 16 अगस्त की बात की जाए तो मॉडल में तो कोई खास बारिश नज़र नहीं आ रही, लेकिन संभावना है कि 16 अगस्त के आसपास जो सिस्टम है वो लगभग मध्य प्रदेश में छतरपुर के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। यदि यहाँ तक भी पहुंचता है तो राजस्थान के पूर्वी और मध्य के इलाकों तक अच्छी बारिश की संभावना बन सकती है। बाकी आप देखेंगे तो मॉडल तो
थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ अलवर के आसपास के या भरतपुर, धौलपुर के, सवाई माधोपुर, करौली के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर ही थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ दर्शा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ इन इलाकों तक अच्छी बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान देखी जा सकती हैं। और 17 अगस्त की भी बात की जाए तो 17 अगस्त को भी कुछ राजस्थान के मध्य के इलाकों तक बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। यदि सिस्टम इसी तरह से आगे बढ़ता है तो कुछ राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी संभावना बन सकती है। मुझे चांस ज़्यादा यही लग रहे हैं कि ये सिस्टम कहीं ना कहीं राजस्थान के पूर्वी इलाकों के आसपास पहुंचेगा और बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर से बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। 18 अगस्त की बात की जाए तो 18 अगस्त के आसपास भी कुछ राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बाकी मॉडल में साफ मुख्यतः मौसम साफ सा नजर आ रहा है, लेकिन इस दौरान भी राजस्थान के काफ़ी सारे क्षेत्रों में लगभग सिस्टम की संभावना है कि सिस्टम राजस्थान के पूर्वी कुछ मध्य के इलाकों तक पहुँच जाए। तो ऐसे में राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनती हुई भी नजर आ सकती है। 19 अगस्त की बात की जाए तो 19 अगस्त को भी मॉडल में तो राजस्थान के पूर्वी इलाकों में ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और 20 अगस्त के आसपास भी राजस्थान के सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। 21 अगस्त की बात की जाए तो 21 अगस्त के आसपास भी राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम साफ सा नजर आ रहा है, लेकिन 19-20 अगस्त के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ भी पहाड़ी राज्यों की ओर पहुंच रहा है। तो ऐसे में कुछ असर राजस्थान के उत्तरी इलाकों में इस पश्चिमी विक्षोभ का देखा जा सकता है। और 22 अगस्त की बात की जाए तो 22 अगस्त को भी राजस्थान के कुछ उत्तरी इलाकों में बारिश की संभावना रहने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा अरब सारी खाड़ी से कुछ साक्का से कुछ बादल पहुँचते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में हो सकता है कुछ राजस्थान के दक्षिणी या दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी बूंदाबांदी जैसा माहौल बन जाए। तो फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान इस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है। बाकी जो भी नया अपडेट होगा उसके बारे में लगातार अपडेट करता रहूँगा। अभी के वीडियो में तो इतना ही। बाकी इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पेज पर है तो इसको भी फॉलो कर लेना।